हेलो मेरे फ्रेंड्स, मैं अनुज शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल अनुज क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ाऊंगा। अभी आपकी यूपी पुलिस की वैकेंसीज आई है, इसमें से आपको मैथ्स और रीजनिंग आनी है। आपको हर एक चैप्टर विद कॉन्सेप्ट, ट्रिक और ऑप्शन से बताऊंगा। ऐसे ही रीजनिंग भी आपको पढ़ाऊंगा। तो आज एक बहुत अच्छा सा चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पे ब्याज मिलना। ब्याज पे ब्याज का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई भी धन हमने 100 रुपये जमा किया, अगर 10% रेट दर है तो 10% पहले साल में जो आपको ब्याज मिलेगा 100 का 10% 10 रुपये प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगले साल जब आपको मिलेगा तो 10 का फिर 10% मतलब 1 रुपया आपको ब्याज फिर से देना पड़ेगा। तो वो क्या कहलाएगा? ब्याज पे ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप पहले यहां ध्यान दीजिएगा, पहले इसका बेस समझिए। बेस का मतलब इस चैप्टर में केवल एक ही फॉर्मूले का यूज किया गया है। वो फॉर्मूला कौन सा है? तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज क्या या अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t। यहां पर ये क्या है? अमाउंट। अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? मिश्र। ए इज स्टैंड फॉर अमाउंट, मतलब ए जो है अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा धन जो मिश्रित कर दिया गया हो। तो मिश्रण किस चीज का किया गया है? तो आप धन लेते हो, प्रिंसिपल धन लिया और उस पर एक ब्याज निकाल करके जोड़ दिया, जिसको हम यहां बोलेंगे सीआई। क्या बोलेंगे? सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल और चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रण होता है। तो क्या यहां डायरेक्टली हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कभी आएगा? तो नहीं है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आप कैसे निकालोगे? आप जैसे ही अमाउंट निकालोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल हटाओगे, आपका चक्रवृद्धि ब्याज गिर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले से भी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। लेकिन फिर वही चीज है कि यहां पर जो पावर लगी है वो टी है। मतलब एक ऐसी वैल्यू, जैसे 2 साल पूर्ण संख्याएं हो गई, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो ठीक है, हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट पे हो जाएगा। इस टी को उधर ले आएंगे तो 3 वैल्यू है तो क्यूब रूट में हो जाएगा। लेकिन अगर इनसे कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई तो क्या हम निकाल पाएंगे? तो नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर एक बहुत अच्छा सा हम आपको मेथड बताने जा रहे हैं। कौन सा मेथड होता है? तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि 15,000 रुपए 20% रेट दर से कितने 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए बेटा? 2 वर्ष के लिए हमसे पूछा जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज बताइए या फिर अमाउंट बताइए। तो ध्यान देना, जो हम आपको कॉन्सेप्ट या आपको एक अच्छा सा मेथड बताने जा रहे हैं, उससे आप डायरेक्टली चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पाएंगे। कौन सा मेथड होता है? तो ध्यान देना बेटा, बहुत साधारण सा, बहुत सिंपल सा डब्बा मेथड। कौन सा मेथड है? तो डब्बा मेथड। डब्बा मेथड क्या होता है? मतलब जैसे ट्रेन में डिब्बे बने होते हैं, वैसे इसमें भी एक डिब्बा बनाना है आपको। और जैसे ट्रेन में हर डिब्बे के बीच में गैप होता है, वैसे आपको इसमें भी हर डिब्बे के बीच में गैप बराबर रखना होगा। कैसे गैप बराबर रखना होगा? तो आपने पहले देखा कि ये 2 साल के लिए बोला गया। कितने साल के लिए? क्या ये 3 साल के लिए नहीं पूछा जा सकता? तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्या ये 4 साल के लिए नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो क्या ये 1.5 वर्ष के लिए नहीं पूछा जा सकता? तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्या ये 2.5 वर्ष के लिए नहीं पूछा जा सकता? तो ये भी पूछा जा सकता है। क्या ये 2 सही 2/3 वर्ष के लिए नहीं पूछा जा सकता? तो बिल्कुल पूछा जा सकता। तो ये तो हमारे पास जितनी संख्याएं, ठीक है, ये तो पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन आगे जब हम देख रहे हैं ये वाली वैल्यू, तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू, और फ्रैक्शनल वैल्यू ऊपर चढ़ जाएगी तो वो आप उसका रूट निकाल नहीं पाएंगे। तो फिर ध्यान रखिएगा बेटा, सबसे अच्छा मेथड हम आपको डब्बा मेथड देने जा रहे हैं। क्या होता है डब्बा? फिर से देखिएगा। अगर मुझे 2 वर्ष का सीआई फाइंड करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो पहले आप डब्बा बनाएंगे 2 साल का। फिर कहते हैं अगले डिब्बे क्या? अगले डिब्बे में कितने साल का? हर साल में 1 साल का डिफरेंस है। अगला जो डिब्बा बनेगा वो कितने साल का आएगा? तो 1 साल का आएगा। बात यह है कि इस डिब्बे में हमें फिल क्या करना है? तो ये लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब हर डिब्बे में आपको ब्याज फिल करना है। ब्याज क्या होता है? तो अगर हमारे पास 15,000 रुपए मूलधन था,
जिसपे आपको 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना ब्याज मिलने वाला है? 15 दूना 30, मतलब आपको ब्याज के रूप में 3000 रुपए मिलेगा। तो पहले डिब्बे में आप कितना फिल करोगे? 3000 रुपए फिल करोगे। फिर आप क्या करोगे? ये डिब्बा तो ब्याज पे ब्याज भी तो दोगे। इसका मतलब क्या कि जो ये 3000 रुपए है इस पर भी आप 20% का ब्याज दीजिए। तो आप अगर इस पर ब्याज देंगे तो कितना रुपया क्रिएट हो जाएगा हमारा? 600 रुपए, 600 रुपए। तो बस ये क्या है, ये 2 साल का मेरा सीआई का डिब्बा कंप्लीट हो चुका। चलिए ध्यान देते हैं, 3 × 2 कराइए, कितना 1000 रुपए बनेगा? तो 6000 रुपए। एक साल में और 600 रुपए आपको मिला, कितना हो गया? 600 रुपए। अगर हम ध्यान दें तो दोनों जोड़ दो तो 6600 रुपए जो हमारा आया है वो क्या आ चुका? तो ये आ चुका 2 साल का डायरेक्टली चक्रवृद्धि ब्याज। अभी हमें आपने बताया कि हमें अमाउंट भी भैया चाहिए, तो अमाउंट कैसे निकलेगा? तो अमाउंट में आपका कैसा मिलता है? मिश्र धन, मतलब मिश्रित धन, मिला हुआ धन। इसमें क्या मिलेगा? तो इसमें प्रिंसिपल मिलेगा। प्रिंसिपल आपने कितना निकाल लिया बेटा? प्रिंसिपल आपने कितना दिया था? तो प्रिंसिपल आपने दिया था 15000 रुपए। इसमें आप 6600 रुपए क्या निकाल चुके हैं? ब्याज के रूप में। तो टोटल कितना रुपया बन जाएगा? तो 2 जीरो ये हो गए, तीसरे जीरो ये 6 और 6 5 कितना हो गया? 11 और 1 और 1 2, 21,600 रुपए की मुझे प्राप्ति हुई। क्या बोला मैंने? प्राप्ति हुई। तो ध्यान दीजिएगा, हर समय आपके पास कभी भी मिश्र धन लिख करके नहीं आएगा, वो अमाउंट लिख कर नहीं देगा। तो फिर क्या दे सकता है? कहेगा बाद में आपको इतना मिलेगा या इतने की प्राप्ति हुई या इतना मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या? जो हमें बाद में मिलता है वो क्या होगा? तो वो होगा मिश्र धन, मतलब अमाउंट। बाद में आपको कोई भी चीज कुछ देगा तो क्या देगा? आपको मूलधन देगा, उस पर कुछ ब्याज दे देगा, बाद में वो आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा मिश्र धन। क्या इसमें कहीं कोई समस्या है, कोई डाउट है? डब्बा मेथड समझ में आ गया? पहले 2 साल का डब्बा, फिर अगले 1 साल का डब्बा, हर डब्बे में 1 साल का आपका डिफरेंस होगा। हर डब्बे में आपको ब्याज ही फिलअप करना है। तो पहले डिब्बे में मैंने 15000 का 20% फिलअप किया, 3000 रुपए। दूसरे डब्बे में 3000 का 20% फिलअप किया, कितना आ गया? 600 रुपए। दोनों कितना हो गया? 6600 रुपए। जैसे ही 15000 में 6600 जोड़ दोगे तो 21600 रुपए की अमाउंट की प्राप्ति। कोई समस्या हो तो बिल्कुल बताइए, अगर नहीं है तो फिर अगला ध्यान दीजिएगा। अगला मैंने टाइम किस में दे दिया भाई? 3 वर्ष दे दिया। तो 3 वर्ष का कैसे निकलेगा? तो अगर आपको 3 वर्ष का सीआई चाहिए तो ध्यान देना बेटे, 3 वर्ष में भी वही स्टार्टिंग कौन से साल से होगी? तो 3 साल से। तो 3 साल डाल दिया। अगला डब्बा कितने साल का बनेगा? तो 2 साल का। अगला डब्बा कितने साल का बनेगा? तो 1 साल का। हर डिब्बे में आपका कितने साल का डिफरेंस रहेगा? 1 साल। डिब्बे में भरना क्या है आपको? ब्याज। तो ध्यान दें, पहले डिब्बे में क्या भरा जाएगा? तो पहले डिब्बे में 15000 का 20% मतलब 3000 रुपए की प्राप्ति जो ब्याज के रूप में हुई थी उसको फिल कर देंगे। अगले डिब्बे में क्या आ जाएगा? अगले डिब्बे में जो आपने 3000 रुपए प्राप्त किया उसका 20% मतलब 600 रुपए मिलेगा। क्लियर हो? अब बात होती तीसरे डब्बे में क्या मिलेगा? तो तीसरे डिब्बे में आपको ब्याज में भी ब्याज मिलना शुरू होगा। इसका मतलब 600 रुपए तो आप उससे ले लोगे और 600 रुपए पर 20% का रेट भी तो उससे मांगोगे भैया कि हमको ब्याज पे ब्याज चाहिए। तो 600 रुपए का 20% मतलब 120 रुपए उससे और ले लोगे। तो कुल मिलाकर इस डिब्बे में कितनी वैल्यू आ जाएगी? 720 रुपए। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये हमारे तीनों डिब्बे फिल हो चुके हैं। अब क्या करना है? केवल सॉल्विंग कर लीजिए। 3 × 3000 मतलब 9000 रुपए हमें यहां से मिले, 6 दुनाई 1200 मुझे यहां से मिले और 720 रुपए हमें यहां से प्राप्त हुए। अगर हम ये पूरी वैल्यू जोड़ दें तो क्या हो जाएगा बेटा? 0 यहां मिल गया, फिर यहां से 2 मिल जाएगा, फिर कितना होगा? 7 2 9 मिल गया और फिर कितना होगा? 9 1 10, 10,920 रुपए की हमें क्या मिल चुका? 3 साल का सीआई मिल चुका। कितने साल का बेटे? तो 3 साल का जो मुझे सीआई की प्राप्ति हुई है वो कितनी हो गई है? 10,920। क्लियर है? क्या ये सही है कि नहीं है? क्या ये सही है? जोड़ देखो, बिल्कुल क्लियर है। ठीक, तो ध्यान दो बेटा, अब हमारे पास क्या आना चाहिए? ध्यान देना, ये कैलकुलेशन आप स्वयं करते रहिएगा। अगर आपका कैलकुलेशन नहीं स्ट्रॉन्ग तो याद रखना, चक्रवृद्धि ब्याज में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं,
कैलकुलेशन इसमें होना ही होना है। तो सबसे अच्छा आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से तैयार रखना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला हमारा कौन सा है, 4 साल का है। तो अगर हम 4 साल के लिए जाएंगे तो एक डब्बे का निर्माण और होगा, ठीक है। तो 4 साल के लिए ध्यान दीजिएगा, क्या आपने इतना पढ़ लिया क्या? अगर समझ में आ गया हो तो हम इसको हटाना चाहेंगे, नोट करना चाहेंगे आप तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो हटा दें हम। तो ध्यान दें, क्या हम ये 2 साल 3 साल का कंप्लीट कर चुके हैं कंप्लीट। चलिए अब हम आते हैं 4 साल की वैल्यू निकालने। तो यहाँ 2 साल वाला हटा करके हम 4 साल का थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, 4 साल का क्या होगा, फिर उसके बाद 1.5 साल का क्या होगा, फिर उसके बाद 2.5 साल का क्या होगा, फिर 2 से 2/3 वर्ष का क्या होगा, 2 होल 2/3 का क्या। एक चीज और बताना चाहेंगे, अभी यहाँ आपका समय जो चल रहा है ये फ्रैक्शन पे आ चुका है, कि आपका रेट परसेंट फ्रैक्शन पे नहीं आएगा, तो ये भी आएगा। तो चाहे रेट परसेंट फ्रैक्शन पे आए चाहे टाइम फ्रैक्शन पे आए, नोट कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अपना डब्बा मेथड सब में यूज कर सकते। तो ध्यान दीजिएगा बेटा थोड़ा सा और, अब हम निकालेंगे 4 वर्ष का CI, ठीक है, 4 वर्ष का CI। तो ध्यान देना बेटा, आप जानते हैं कि पहला डब्बा तो हम 4 साल का बनाएंगे, अगला डब्बा मुझे 3 साल का चाहिए, फिर अगला डब्बा मुझे कितने साल का चाहिए, 2 साल का चाहिए, फिर इसके बाद कितने साल का चाहिए, तो 1 साल का डब्बा चाहिए। हर डब्बे में कितने साल का डिफरेंस होगा, तो हर साल में डिब्बे में 1 साल का डिफरेंस चलेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहले डब्बे में क्या भरोगे भाई, तो 15,000 का 20% मतलब 3,000 रुपए हमें ब्याज के रूप में मिल चुके। फिर अगले डब्बे में क्या भरने जा रहे हो, तो इस 3,000 रुपए का 15%, जो कि कितना रुपए होगा भैया, 3,000 का 20%, 3,000 कितना भरना मुझे, 20%, तो कितना रुपए हो जाएगा, 600 रुपए होने वाला है। अब क्या भरेंगे भाई, इस डिब्बे में क्या मिलेगा, तो इस डिब्बे में आपको 600 तो मिलेगा, फिर क्या मिलने वाला है, 600 का 20% और ले लोगे आप उससे, तो 600 रुपए तो ये मिलेगा, 120 और मिलेगा, कुल मिलाकर आपको 720 रुपए मिलेगा। फिर अब अगले डिब्बे में क्या बनना है, तो फिर वही चीज है, अगले डिब्बे में आप उससे ब्याज तो लोगे और ब्याज पर भी 20% का आपको ब्याज उससे चाहिए। कितना रुपए हो जाएगा बेटा, 72 × 2 मतलब 144। तो 720 प्लस 144, 4 4 2 6 7 1 8 864 रुपए की प्राप्ति अगले डिब्बे से मिल गई। तो अब ध्यान, तो कुल मिला के 4 वर्ष का CI कितना होगा, 4 × 3 का मतलब क्या हो गया, 12,000 रुपए यहां से मिल गया, 1,800 रुपए मुझे यहां से मिल गया, 720 ये मिला और 864 रुपए हमें ये मिल गया। जरा इन सबको जोड़ दो। अच्छा, अभी इसका मल्टीप्लाई नहीं किया गया, तो जरा इसका मल्टीप्लाई भी करा दो। ये तो हो गया, 2 का मल्टीप्लाई भी 720 में और होगा, तो 1440 रुपए मिलेगा और 864 रुपए ये मिल गया। क्लियर है? तो जरा इस सबको जोड़ दो भाई, 12,000 रुपए, 1,800 रुपए, 1440 और 864 आप जोड़ दिए। तो चलो थोड़ा सा जोड़ देते हैं भाई। तो ये 12,000 रुपए हमने ये ले लिया, 1,800 रुपए और ले लिया हमने, 1,800 रुपए, 1440 रुपए और ले लिया, और कितना चाहिए, 864 रुपए हमें और चाहिए। तो 4 ये हो गया, 6 4 10, 1 हो गया, 8 4 12, 12 8 20, अब 21, कितना हो गया कैरी, 2, फिर कितना बचेगा, 2 2 4 2 6 रुपए यहां से हो गया, 16,104 रुपए। क्या यही, एक बार चेक कर लो बेटा, चेक करके जल्दी से बताइए। 1440 864, फिर से एक बार देखते हैं। तो पहले हमारा कितना था, 864 रुपए, यहाँ से 4 आया, 6 4 10 0 आया, 1 कैरी हुआ, 8 4 12 8 20, 21, 2 कैरी हो गया, फिर 2 2 2 2 4 2 6 1, 16,104। क्या ये सही है बेटे? तो क्या हो गया हमारा, 16,104 रुपए हमें क्या मिल गए बच्चे, तो हमारा ये 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल चुका है। अमाउंट पूछता है, आप 15,000 में 16,104 रुपए और जोड़। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज की खूबी देखो, आपने उधार लिया था 15,000 रुपए, लेकिन ब्याज के रूप में दे रहे हो 16,104 रुपए। इसका मतलब ब्याज पे ब्याज, सबसे खतरनाक चीज, कभी भी लोन पे कोई चीज नहीं लेनी चाहिए बैंकों से, और नहीं तो ब्याज पे ब्याज देना पड़ जाएगा। एक समय ऐसा आता है
कि आपका जो धन था उससे ज्यादा आप ब्याज दे रहे हो। क्या मेरा ये 4 साल का जो निकाला गया क्लियर हो चुका बेटे? अगर हो गया हो तो फिर अगला आएगा, अब फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी। तो फ्रैक्शन की वैल्यू आए चाहे जौन सी आए, कॉन्सेप्ट बस डब्बा में लगाते चले जाइए, वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो क्या इसको हम हटा सकते हैं? देखिए भाई, चलिए हटा देते हैं। फिर 4 साल का ले लेते हैं। 4 साल का हो चुका, सॉरी। अब कितने साल का लेना मुझे? अब लेना मुझे 1.5 वर्ष का। तो थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, 1.5 वर्ष का भी ध्यान दीजिएगा। मुझे चाहिए 1/1/2 वर्ष का CI। 1/1/2 वर्ष का मतलब होता है 3/2 वर्ष। कितने वर्ष बेटा? 3/2 वर्ष। चलिए ध्यान देना। तो भैया CI हम जानते हैं, हमें डब्बे बनाने। पहला डब्बा आपको 3/2 वर्ष का मिलेगा। अगला डब्बा भाई इसमें 1 कम कर दीजिए, इसमें 1 घटाइए। तो अगर आप इसमें 1 घटा दोगे तो 1 बटा कितना बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा। क्लियर है क्या? चलो आप 3/2 में 1 हटाइए, हटा के चेक करिए, क्या 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे बिल्कुल बचेगा भाई। 3/2 माइनस 1, 2 एलसीएम लिया, 3 में से 2 खत्म, 1/2। तो अगला डब्बा जो आपका बनेगा वो 1/2 का होगा। बस आप जानते हो इस डब्बे में मुझे रखना क्या है? बस ब्याज। बस रखते चले जाइए, आंसर मिलता चला जाए। पहले डब्बे में 15,000 का 20%, जो कि कितना 1000 रुपए था? 3,000 रुपए। अगले डब्बे में इस 3,000 रुपए का 20% और रख देंगे, मतलब 600 रुपए हम और रख देंगे। आंसर मिलता चला जाएगा। 2 से काटिए, 3,000 को 2 से काटोगे 1500, और 15 मल्टीप्लाई 3, 45 रुपए यहां से मिल गया। इसको काटोगे 300 वैल्यू आएगी। 300 रुपए मेरा यहां से मिल चुका है। जरा क्या आप बता सकते हो बेटे कि 1.5 साल का टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? तो 0,0,538 48 रुपए मुझे 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज प्रोवाइड किया। कोई भी समस्या हो बिल्कुल आप पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। आपका जितना भी डाउट होगा उसका निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये 1.5 साल का हो गया। अगली वैल्यू कौन सी है हमारे पास? 2.5 साल का। तो बेटा 2.5 नहीं, कोई भी वैल्यू दे दो। अगर मुझे 2.5 वर्ष, 2.5 का मतलब होता है 5/2 वर्ष का ब्याज, चक्रवृद्धि। तो चलो ध्यान देना बेटा। फिर वही चीज, पहला डब्बा कितने साल का बनेगा? तो 5/2 का। 1 घटा दीजिए इसमें जरा, 5/2 में 1 घटा दीजिए, कितना बनेगा? 3/2 बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, 3/2 बनेगा कि नहीं बनेगा? 5/2 में 1 घटाएंगे तो 5 में से 2 खत्म, 3/2। फिर 1 घटाइए तो अगला डब्बा कितने साल का बनने वाला है? तो सिर्फ 1/2। क्या इसमें कहीं कोई समस्या है? नहीं। फिर देखिए इस डब्बे में क्या बनना है? वही 15,000, कितना? 3,000 रुपए। इस डब्बे में क्या बनना है? वही 3,000 का कितना परसेंट? 20%। कहने का मतलब कितना रुपया? 600 रुपए। अब इस डब्बे में क्या बनना? तो भैया इस डब्बे में 600 तो लेंगे, 600 का 20% और ले लेंगे भैया। इसका मतलब 120 रुपए और दो, 700 कितना रुपया का यार हो गया? 720 रुपये। चलिए 2 से काटो, कितना रुपया? 15 रुपया। और 15 पचे कितना होता है? 7500। 2 से काटो, कितना आ गया? 300। 3 मल्टीप्लाई कितना होगा? 900। यहां ध्यान दीजिएगा, 2 से काटोगे 72 को, 360। तो 360 रुपया और ले लो भैया। क्या हम सबको जोड़ दें? तो जरा जोड़िए। तो ये जोड़ो भाई, 7500, 900 और 360। यहां पर 7500, कितना जोड़ना है? 900 और 360। पहले एक बार चेक कर लेते हैं। 2 से काटोगे तो 1500, 15 पचे 75। 2 से काटोगे 3 त्रिका 900। 2 से काटो, कितना आ गया? 360। हाँ जोड़ दीजिए। 6 5 11, ठीक। और 9 3 12, 12 1 13, 13 7 कितना हो गया? 20। 2001 रुपया। गड़बड़ हो गया? चेक करते हैं। 0, ठीक। फिर कितना? अच्छा सॉरी। तो यहाँ 0 आ गया, ये इसके नीचे आएगा, 6 आ गया, ठीक है। तो 9 और 5 14, 15 16 17, 7 रख दिया। और कितना? 8760 रुपया। क्लियर है? कितना रुपया आ गया हमारा? 8760 रुपए की हमें यहाँ बेटा प्राप्ति हुई CI के रूप में, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। क्या ये जोड़ क्लियर है ना? क्लियर हो गया? कितना आ गया यहाँ पर? 0 6 9 5 14 और 3
17 7 रेट। ठीक, कोई डाउट इसमें कहीं पर? अगर हो तो बिल्कुल बता सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो इस डब्बे मेथड में तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। हम आपको एक नहीं 3-4 मेथड बता सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मेथड डब्बा मेथड होता है। चाहे आपका टाइम फ्रैक्शन पे दिया हो, चाहे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन पे दिया गया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 सही 2/3 दे दे, 16 सही 1/4%, जो भी देना चाहे उसको, जो भी देना चाहे दे सकता है। कोई घबराने का मतलब नहीं, डब्बा बनाइए। अगर यहाँ मान लो 20% की बात करता है, मान लीजिए 6 सही 2/3% बोलता है, तो 6/1 सही 2/3 भाग में बदल दीजिए। भाग में बदल दिया, बस हर डब्बे में उतना ही भाग भरते चले जाइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बस वही हो जाएगा। डब्बे बनाना, टाइम को तो डब्बा बनाना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फ्रैक्शन में देता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू भाग में बदलो, उसको आप 1500-15,000 रुपए का उतना भाग हर डिब्बे में भरते चले जाएंगे, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहले आप इतना ध्यान दीजिए। क्या ये क्लियर हो गया? आखिरी कौन सा बचा हमारा? 2 सही 2/3। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, हटा दें इसको। चलिए ध्यान, चलिए ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा फिर से देखिए। अब हमें कितने साल का निकालना है? 2 होल 2/3, 3 2 जा 6, 6 मल्टीप्लाई इतना 6 + 2 8/3। बोलो बेटा, 3 दूनी 6 2 8/3 वर्ष का मुझे चाहिए CI। तो ध्यान देना बेटा, CI चाहिए 8/3। ठीक है, तो पहला डिब्बा कितना बनेगा बेटा? 8/3, या फिर आप 8/3 को गोली मारो, सीधा ये लिखते रहो। पहला डिब्बा बनेगा 2 सही 2/3 का बनेगा क्या? बोलो बेटा। अगला डिब्बा कितना बनेगा? 1 सही 2/3 1 होल 2/3 का बनेगा क्या? एक और कम कर दोगे तो अगला डब्बा कितने का बनना है? 2/3 का। खत्म, मत लिखिए आप 8/3, सीधा ये लिखते चलिए। जब आपको मालूम है कि हर डिब्बे मुझे 1 साल का डिफरेंस देना है, तो बस 2 होल 2/3 में एक हटा देंगे, एक 1 होल 2/3, आगे एक हटाएंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो ध्यान दें, फिर इनमें भरना क्या है? तो भैया ये तो रट चुका होगा आपको। पहले डब्बे में आपको 3000 रुपए फिल करना है, दूसरे डब्बे में 3000 रुपए का 20% मतलब 600 रुपए फिल करना है। अगले डिब्बे में 600 तो दोगे 600 का 20% का मतलब 120 रुपए और देना होगा, कुल मिला के 720 रुपए। भैया इसको सॉल्विंग कर देते हैं। ये कितना होगा? 3 9 6 2 8/3 8/3 मल्टीप्लाई 3000 प्लस 3 5/3 मल्टीप्लाई 600 प्लस कितना? 2/3 मल्टीप्लाई 720। चलिए चेक करते हैं, इसको डिवाइड करिए भैया, 1000 आ जाएगा। 1000 मल्टीप्लाई 8 का मतलब 8000। फिर इसको 3 से डिवाइड कराएंगे, 200 5 से मल्टीप्लाई किया 1000 आ गया। 3 से डिवाइड करिए भैया तो 240, 24 × 72 होता है, और 24 दूना 48, 480 रुपए की प्राप्ति यहां से हो गई। अगर आप इसको जोड़ दें तो क्या होगा बच्चे? 2 होल 2/3 का CI निकल के आपकी जेब में आ गया। जब मन हो निकालो और खर्च कर लो भैया, जब भी मन हो निकालो और खर्च करो। तो जल्दी से बताइए, 8 1 9000 तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा 9480 रुपए। तो आप बताइए भैया, फ्रैक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं डब्बे से कि नहीं निकाल सकते? तो बोलो हाँ निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो ना? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या इसमें कहीं एडिशन में दिक्कत तो नहीं? क्या गलत तो नहीं? एक बार चेक करिए। कैलकुलेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हम फिर से बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक बार और थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि सपोज दैट अगर ये वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में होती तो हम क्या करते? फ्रैक्शन जैसे मुझे लिख दिया जाता 6 होल 2/3% का मतलब क्या हुआ? 36 18 2 20 20/300। अच्छा, 20/300 का मतलब क्या हुआ? 1/15 पोर्शन भाग, बस खत्म हो गया। 15,000 का 1/15 भाग आपको हर डिब्बे में जैसे बताया जाएगा वैसे भरते चले जाना है। समझ में आया कुछ? तो थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं कि अगर ये भी फ्रैक्शन पे हो और ये भी फ्रैक्शन पे हो तो हम क्या कर लेंगे इसका। तो चलिए ध्यान देते हैं बेटा एक बार। क्या ये हम हटा सकते हैं क्या? चलिए हटा देते हैं।
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा मेथड है बच्चे कि आप कोई भी वैल्यू दी जाए, फ्रैक्शन पे दे दो, टाइम फ्रैक्शन पे दे दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा 15,000 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 होल 2/3, टाइम मैंने दे दिया 2 होल 2/3। कितना दे दिया बेटा? 2 होल 2/3 वर्ष। चलिए आपको थोड़ा सा हम समय देते हैं, लगाइए फटाक से, जल्दी से बताइए। 2 होल 2/3 टाइम है, CI फाइंड करना, निकालिए जल्दी से, निकाल के बताइए तुरंत, कमेंट में आप बताएं। चलिए ध्यान देते हैं क्या करना है पहले हमें। पहले ये बताइए जो फ्रैक्शन की वैल्यू, इसको चेंज कर लेते हैं। 6 होल 2/3, 36 18 2 20, 20 बटे कितना हो जाएगा बेटा? 300। 20 बटे 300 का मतलब होता है 1/15, 1/15। अब हमें क्या करना है बेटा? 2 होल 2/3 ईयर्स का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो भैया आप जानते हो कि पहला डब्बा 2 होल 2/3 का, अगला डब्बा 1 होल 1/3 का, ठीक। फिर अगला डब्बा बच्चे 1/3 का। लो भैया भरना है आपको, क्या भर सकते हो ना? क्या भर सकते हो? तो हाँ भर सकते हो। तो 15,000 रुपए का कौन सा पोर्शन निकालना है? 1/15। चलिए निकाल दीजिए, 15 से यहां काट दिए, कितना 1000 रुपए आ गया? 1000 रुपए। 1000 रुपए का मतलब यहां पर हमें कितना भरना होगा भैया? 1000 रुपए, ठीक। अब क्या करना है इसमें, क्या बनना है? तो 1000 रुपए का 1/15वां भाग आपको यहां पर भी फिल करना। तो जल्दी से इसको वो करिए, सोल्यूशन करिए, जल्दी से करके बताइए, सोल्यूशन करो, सोल्यूशन करके बताओ इसको। अरे भाई इसको डिवाइड कर लो, 5 से काट लो, 5 3 15, 5 दूना 10, 200/3, 200/3 का मतलब 66.66। ऐसा करिए आप इसको यही लिखा है, मतलब हम इसको लिख देंगे 200/3, ठीक है। तो 200/3। अब यहां पर क्या बनना भैया? हमें 200/3 तो चाहिए, 200/3 का 1/15वां भाग और चाहिए। तो ध्यान देना बेटा, 1/15वां भाग। तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये वाली वैल्यू हम ऐसी कोई पुटअप करें जो 3 के मल्टीपल में हो तो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता, ठीक है। फिर हम ये पॉइंट से हम बच जाते। तो कितना हो जाएगा? 8/3 मल्टीप्लाई कितना बेटा? 1000। सॉल्विंग आपको करना है, हम ये सिर्फ पोर्शन बताएंगे। कितना आ जाएगा? 4/3 मल्टीप्लाई 200 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर कितना होगा? 1/3, ठीक है। इसको ध्यान देते ही हो जाएगा 200/3 प्लस, तो ध्यान दो ये कितना होने वाला है? तो 5 से काटो, 5 से 5 मल्टी 5 से 15, 5 से काटोगे 5 को 20, 40। तो 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 कितना बच्चे? क्या आप इसकी सॉल्विंग कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो इस डिब्बे में आपका आंसर फिलअप होना चाहिए, ये आपके लिए, ठीक। आप इस डब्बे में आंसर भरिए, कमेंट में मुझे बताइए, जल्दी से इसको देख लीजिए बेटा एक बार। तो फिर वही चीज बेटे, आप चाहे फ्रैक्शन पे वैल्यू रेट दो, चाहे फ्रैक्शन पे वैल्यू टाइम में दो, सबका एक ही मालिक डब्बा। क्लियर हो गया क्या ये? वैसे तो हमारे पास बहुत से मेथड है, अगर आप परसेंटेज पढ़े होंगे तो परसेंटेज में भी एक ऐसा फॉर्मूला है जो 2 साल का सीधा CI निकालता है। कैसे? तो ध्यान देना, क्या आपने परसेंटेज में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या? x + y x × y/100। ये क्या है? एक्चुअली में ये 2 साल का CI परसेंट क्या है बेटा? ये सीधा 2 वर्ष का आपको CI प्रतिशत दे देगा। क्लियर हो गया? अब ध्यान देना, तो फिर ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी? ये वाली वैल्यू दूसरे वर्ष का CI परसेंट। तो फिर एक क्वेश्चन और आएगा कि भैया ये वाली वैल्यू कौन सी है प्रभु? तो ये वाली वैल्यू है 2 वर्ष का CI - SI का
अंतर है। क्या ये चीज समझ में आ गया? बोलो बेटा। अगर आ गया हो तो थोड़ा सा हम इसको और डिस्क्राइब करना चाहेंगे, ठीक है। इस मेथड से 2 साल के लिए, देखिए मैक्सिमम तो आपको सीआई या तो 2 साल का पूछेगा या तो 3 साल का पूछेगा। 3 साल बहुत रेयर केस में पूछते हैं, 2 साल का ज्यादा पूछते हैं। तो फिर 2 साल के लिए भी ये भी बहुत अच्छा मेथड है। आप इससे भी कर सकते हो। इसमें तो आपको 2 साल का सीधा सीआई परसेंट है, ओनली कर सकते हो। 10% मान लीजिए आपको रेट दर दे दिया तो 10 10 10 10 20 और 10 गुणे 10/100 मतलब 1% और चाहिए, सीधा 21% निकाल दीजिए प्रिंसिपल का, आपका आंसर गिर जाएगा, सीआई गिर जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं इसको भी बेटे। तो ये आपको फिल करके बताना है कमेंट में, बाकी हम यहाँ आपको ये हटा देते हैं। इस मेथड से भी हम आपको बता देते हैं, एक मेथड और दे देते हैं अगर 2 साल का लिया जाए। वैसे डब्बा मेथड आपके लिए बहुत अच्छा मेथड है, इससे अच्छा मेथड आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा। अगर मैं कहूं कि आपके पास 10,000 रुपए प्रिंसिपल है, रेट दर 10% है, उसने कहा 2 वर्ष का सीआई बताइए भैया, या फिर आपसे कहता है कि दूसरे वर्ष का सीआई बताइए। दूसरे वर्ष, नॉट 2 इयर्स, ओनली सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष का सीआई बताइए। तो ध्यान देना बच्चे, क्या आप जानते हो कि जो हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा है XY, ये पूरा का पूरा 2 साल का सीआई निकालता है। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10, 10 मल्टीप्लाई 10 बटे कितना 100, इसका मतलब 10 10 कितना हो गया 20, एक और जोड़ दिया 21%। ये आपका सीधा 2 साल का सीआई निकला। अगर मुझे सीआई चाहिए तो 10,000 का 21% बोले तो कितना होगा? 10,000 था, अच्छा भैया एक जीरो और लगा दो भैया, तो 2100 रुपए की यहां प्राप्ति हो गई क्या? सीआई के रूप में। क्लियर हो चुका ये। कहा जाए दूसरे वर्ष का सीआई बताइए, तो अभी मैंने बताया ये जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? दूसरे वर्ष का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100 का मतलब जो ये वैल्यू है ये केवल दूसरे वर्ष का सीआई है। 0 से 0, 0 से 0, 10 प्लस 1 बराबर कितना परसेंट? ये 11% क्या है? ये है दूसरे वर्ष का सीआई प्रतिशत। तो अगर आपको दूसरे वर्ष का सीआई फाइंड करना है तो 10,000 रुपए का ओनली 11% निकाल दीजिए। कहने का मतलब जो 1100 रुपए मिलेगा वो दूसरे वर्ष का सीआई होता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन दूसरे वर्ष का सीआई दिया होगा, आपसे प्रिंसिपल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? जैसे मैंने यहाँ 1100 रुपए दूसरे वर्ष का सीआई दिया है, हो सकता है वो कह दे कि यदि 2100 रुपए की प्राप्ति 2 साल बाद प्राप्त हुई है या दूसरे वर्ष में 2100 रुपए की प्राप्ति हुई है तो प्रिंसिपल बताइए। तो फिर हम इसी से दूसरे वर्ष का सीआई निकालेंगे, अपना बराबर बुक करेंगे, देन इसका आंसर मिल जाएगा। क्या इसमें कहीं कोई संदेह है? बोलिए। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं आपसे बोलना चाहूँगा, आपके लिए यहाँ पर पुलिस के लिए स्पेशल बैच है जिसमें आपको वो चीज़ दिया जाएगा जो आपको आगे पुलिस में आने ही आने। हर चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, ट्रिक बताई जाएगी और बेस बताया जाएगा। बिना बेस के कुछ नहीं है। जब तक आपको बेस नहीं आता, आधार नहीं आता, कोई भी चैप्टर उसका एक आधार होता है, किसी न किसी आधार पर टीका होता है। अगर वो आधार नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपने उस चैप्टर का आधार समझ लिया तो फिर कोई ट्रिक नहीं, सीधा आप ऑप्शन से लगाने लगे। हम बहुत से चैप्टर, सारे क्वेश्चन ज्यादातर आपको ऑप्शन से भी सिखाएंगे। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट से थोड़ी ट्रिक बता रहे हैं, फिर हम आपको ऑप्शन से बताने लगेंगे, ठीक है। और फिर हम आपको रीजनिंग बताएंगे। तो भाई आप लोगों के लिए शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो। मैं अनुज शुक्ला आपसे विदा लेता हूँ, ठीक है। अगली क्लास अगले टर्म।